अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इससे पहले जितनी ऑसिलेशन की वीडियोस थी मेरी वो देख चुके होंगे। आज मैं अभी एक नई वीडियो लेके आया हूँ ऑसिलेशन की। हमारा टॉपिक A2 फिजिक्स का जो है वो ऑसिलेशन चल रहा था। इस एग्जांपल में हम ये देखने जा रहे हैं कि जी अगर आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, लेट्स से ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक प्लेन है और इसके साथ ये दूसरी प्लेन, ये दोनों सेम एंगल से इंक्लाइंड है। मेरी डायग्राम में अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मैंने साथ बता दिए कि दे आर एट सेम एंगल। वो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया इस पॉइंट पे। अब जैसे इसको रेस्ट और अजम्पशन क्या है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये स्मूथ होने का मतलब ये है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी। अब क्या होगा, ये मैस यहाँ से नीचे रोल डाउन करेगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह से फिर ये ऊपर जाएगा इस प्लेन पे, और ये इसकी कोई फाइनल पोजीशन होगी। लेट्स से दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी। यहाँ से नीचे आते हुए स्पीड अप होगा, स्पीड अप होते 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 तो मैक्सिमम स्पीड से यहाँ आएगा, फिर इस प्लेन पे ऊपर जाएगा, फिर स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, इवेंचुअली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, और फिर नीचे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आएगा, और फिर इस तरह दो पोजीशंस ए और बी के बीच में ऑसिलेट करता जाएगा। हमारा सवाल ये है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, और ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज एक्सप्लेन इफ इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पे नेट फोर्स निकालेंगे कि नेट फोर्स क्या है। आपको पता है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, और आप जानते हो प्रीवियस एस फिजिक्स में भी कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे होते हैं तो हम फोर्सेस को ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस, इसमें हमें काफ़ी आसानी होती है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है। सो दिस होल, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, सो दिस इज थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका इधर नीचे लग रहा है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mg sin थीटा। ये बात समझ आ गई? तो इसको नॉर्मली इधर ड्रॉ करते हैं, तो इसके बजाय चूंकि लग इस ऑब्जेक्ट पे रहा होता है तो ये mg sin थीटा यहाँ पे होगा। और तीसरी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे होगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो इस सरफेस की वजह से होगी इस डायरेक्शन में। कितनी फोर्सेस आ गई, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg cos थीटा, mg sin थीटा। ओके जी, सो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड mg cos theta, they are equal because there is no motion in this vertical plane. So vertical direction, perpendicular to the plane, so mg sin theta is net force. F net is mg sin theta। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा तो आप देखें यहाँ पे mg sin थीटा इधर होगा, और साथ में mg cos थीटा इधर, ये वेट है mg, ये एंगल थीटा।
अब देखें एम जी साइन थीटा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन तो लग रहा है, इस पोजीशन को हम कहेंगे मीन। और ये दोनों पोजीशन, एक ये ए एंड बी, दे आर एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अगर इस पोजीशन से इस तरफ है ऊपर राइट साइड पे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एम जी कॉस साइन थीटा इधर, और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एम जी साइन थीटा इधर। तो इसलिए नेट फोर्स जो है वो इस अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँ तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। मैथ कट गया, सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन आप देखें कि थीटा आपके पास कांस्टेंट है, इंक्लाइंड प्लेन है, और जी भी आपके पास कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स इधर है, इस तरफ है, इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो मीन पोजीशन की तरफ ही है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशंस थी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो कि यहाँ पे नहीं है। एक्सेलरेशन इधर चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो अगर इधर ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता, अगर यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता, नीचे आते आते एक्सेलरेशन कम हो रहा होता, यहाँ आके जीरो हो जाता, और फिर इधर भी आगे जैसे जाते तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती। सो ये सिचुएशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसलिए आपके जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन भी था कि जी प्रूव दैट दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने एक्सेलरेशन को प्रूव करना था कि वो कांस्टेंट है, और फिर आपने इस बुनियाद पे बात करनी थी कि जी सो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस शोज दैट दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी सिचुएशन को अगर मैं इस तरह बना देता हूँ, बाउल बना देता हूँ, इंस्टेड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मैं इसको इस तरह बना देता हूँ। अब जरा सोचेंगे क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। इस मैथ को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ये इधर आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है ए एंड बी। लेट्स अज्यूम कि ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए इनके बीच में ऑसिलेट करता है। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा, इस जगह पे थीटा डिफरेंट है, जैसे नीचे आता है तो थीटा कम होता है। तो एक्सेलरेशन हमने देखा था जी साइन थीटा पिछली एग्जांपल में, वहां पे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन हर जगह सेम था। इस केस में थीटा जो है इधर ज्यादा है, इधर थीटा कम हो रहा है, यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो थीटा और कम हो रहा है। सो थीटा इज डिक्रीजिंग, सो दिस मीन ओवर हेयर ए इज मैक्सिमम, इधर ए कम हो गया क्योंकि थीटा कम हो रहा है, इधर ए और कम हो गया क्योंकि थीटा कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है बिकॉज देयर इज नो थीटा। इधर देखें फिर जैसे ऊपर जा रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। सो ओवर हेयर दिस इज, ये माइनस साइन मैंने कैसे पुट कर लिया, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन मैंने खुद डाल दिया कि इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस केस में नाउ इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब एक नई एग्जांपल करते हैं कि जी अगर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और इस पे आप एक मैस को रिलीज करते हैं, यहाँ ऊपर से मैस अंडर ग्रेविटी नीचे आता है, इस सरफेस से टकरा के
वापस ऊपर जाता है, लेट्स अज्यूम कि कोई लॉसेस नहीं है, तो ये मैस वापस यहाँ तक आता है। तो इन दो पोजीशन ए और बीच में मैस ऑसिलेट करता जाएगा। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? एक सेकंड के लिए आप सोचिए और फिर अपना जवाब ज़हन में रखिए, फिर मैं आपको अपना जवाब बताऊं। हिंट आपको दे देता हूं कि आपने चेक करना है कि इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन को देखना है कि वो वेरी हो रहा है नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैक्सिमम होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ज़रा सोचिए। मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन इस केस में ये अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल पोजीशन में मूव कर रहा है, सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 9.81। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो इस केस में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। So this is constant accelerated motion. So how can it be simple harmonic motion? If acceleration is constant, so हमने कहा था कि simple harmonic motion में तो acceleration should be directly proportional to displacement. यहाँ पे acceleration mean position पे 0 होना चाहिए, इधर ऊपर भी maximum होना चाहिए, नीचे भी maximum होना चाहिए। इधर acceleration अगर इस तरफ होता और अगर इधर acceleration इधर होता तो फिर हम, और यहाँ पे 0 होता, यहाँ मैक्सिमम होता, यहाँ भी मैक्सिमम होता, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती। तो इस केस में एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस इन दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि इन दोनों सिचुएशंस में ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।